साल क्रिकेट के दो इवेंट एशिया कप और वर्ल्ड कप शुरुआत से ही तनाज़ात का शिकार रहे। शुरू में एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था कि मेजबानी क्योंकि पाकिस्तान के पास है तो सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएं। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं जय शाह, वो इस बात पर रजामंद नहीं थे कि पाकिस्तान में सारे मैचेस खेले जाएं। 4 मैचेस की मेजबानी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान को दी गई और फिर बाकी जो मैचेस थे वो न्यूट्रल वेन्यू में रखे गए और वो न्यूट्रल वेन्यू का चुनाव जो हुआ या उसका जो कुर्रा निकला वो नाम श्रीलंका का सामने आया और इस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राजी नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था मैचेस जो है दुबई में खेले जाएं और दुबई वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन यहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं माना, यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं माना इस बात पर। और फिर शेड्यूल के हवाले से तनाजा हुआ, फिर वर्ल्ड कप के हवाले से भी तनाज़ात चलते रहे, लेकिन बिल आखिर एशिया कप का किसी ना किसी तरीके से डिले होते हुए एशिया कप का आगाज हुआ और फिर वहां पर पाकिस्तान की हद तक तो सारी चीजें सेट थी। पाकिस्तान में 4 मैचेस खेले गए बिला किसी तातुल के, बिला किसी भी रोक टोक के वो सारे मैचेस बखैर आफियत हो गए। 4 के मैचेस, इफ्तिताई मैच मुल्तान में खेला गया नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान ने फतह समेटी। बाकी 3 मैचेस लाहौर में खेले गए। लेकिन जब बात श्रीलंका में पहुंची या जब मैचेस श्रीलंका में हुए तो वहां पर मामला आकर बिगड़ गए। फिर सारी तनकीद का या तोपों का रुख जो था वो जय शाह की तरफ तब हुआ जब पाकिस्तान एशिया कप में ज्यादातर मैचेस बारिश की नजर होने लगे, क्योंकि सबसे बड़ा मैच इंडिया और पाकिस्तान का जो लीग मैच था उसमें भी सिर्फ एक इनिंग हो सकी थी जिसमें इंडिया ने 266 रन बनाए थे और वो मैच भी नहीं हो सका था। और दूसरी इनिंग जो कि पाकिस्तान की वो नहीं हो सकी थी। जय शाह को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा। फिर एक आधे मैच में और भी बारिश हुई, वो भी बारिश की नजर हुआ मैच। बारिश की वजह से कोलंबो में सैलाबी सूरत हाल रही और जय शाह इस बात पर राजी नहीं थे कि मैचेस को न्यूट्रल वेन्यू पर किसी और जगह पर मुंतकिल किया जाए, हम्बन टोटा या डम्बोला में मुंतकिल किया जाए। वहां की जो फैसिलिटीज हैं उस हवाले से कुछ खदशात थे। तो बिल आखिर कोलंबो में वो मरहला भी आया जब दूसरा मैच जो कि सुपर 4 मरहले का पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। ये मैच बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज्यादा जोर लगाया और इस मैच में रिजर्व डे रखा गया और उस रिजर्व डे में यानी कि उस दौरान भी बारिश होती रही और उस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन डिबेट यहां पर खत्म नहीं हुई है। ये सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि अब भी जय शाह जो है काफी उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, उनके फैसले के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। वजह यह बताई गई, जय शाह ने जब अपने ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब दिया कि उन्होंने पाकिस्तान में सारे मैचेस क्यों नहीं रखे, न्यूट्रल वेन्यू दुबई को क्यों नहीं चुना गया, वहां पर बताया ये उन्होंने जय शाह ने कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा थी, खिलाड़ी इंजर्ड हो सकते थे और खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप से पहले इंजरी होना जो है वो इस हद तक जो है कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जानिब से तनकीद उनको हुई, पीसीबी की जानिब से तनकीद हुई, दुनिया भर में मुख्तलिफ जो है उनकी जानिब से उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन अब उनके अपने ही जो है बिजलियां गिरा रहे हैं और तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक हेड कोच हैं रवि शास्त्री, कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने भी जय शाह को तनकीद का सामना किया और रिसेंटली उन्होंने बयान दिया जय शाह के ऊपर और खासतौर पे एशिया कप को श्रीलंका में कराने के ऊपर स्टेटमेंट दिया है। और वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि उनका स्टेटमेंट क्या है। खास तौर पे फिर उसके ऊपर वसीम अकरम ने भी कुछ ना कुछ बात की है। तो जो रवि शास्त्री का यही कहना है कि उन्होंने जो सवाल उठाया वो खास तौर पे जो मैचेस दुबई में क्यों नहीं कराए गए इसके ऊपर सवाल उठाया कि जब 2021 का T20 वर्ल्ड कप दुबई में हो सकता है, जब एशिया कप जो गुज़िश्ता साल का वो दुबई में हो सकता है, तो इस साल एशिया कप दुबई में क्यों नहीं कराया गया। सबको पता है वहां पर जो गर्मी होती है वो 45 से 50 डिग्री के आसपास होती है, लेकिन खिलाड़ी इस बात के ऊपर जो है वो आदी होते हैं। खिलाड़ियों का मकसद ही ग्राउंड में खेलना होता है, गर्मी से वो लड़ते हैं। तो किसी भी हद तक, क्योंकि मैचेस शाम को ज्यादातर खेले जाते हैं, ये भी अभी जो मैचेस हो रहे हैं वो 3:30 बजे के बाद मैचेस खेले जा रहे हैं, तो दुबई में 3 बजे के बाद जो टेम्परेचर है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये मकसद समझ नहीं आया कि श्रीलंका में मैचेस, हालांकि पता है कि बारिशें हो रही हैं, श्रीलंका में मानसून का सीजन चल रहा है, फिर भी मैचेस को दुबई में नहीं कराया गया, श्रीलंका में ही रखा गया। तो इसके ऊपर रवि शास्त्री ने अपने ही बोर्ड को और खासतौर पर जय शाह को तनकीद का सामना किया है, तनकीद का निशाना बनाया और बहुत सारे सवाल उठाए और कहा है कि श्रीलंका में जो कंडीशंस हैं, जो स्लिपरी कंडीशंस हो रही हैं, ग्राउंड गीला है, आउटफील्ड गीली है, उससे खिलाड़ियों की इंजरी के भी चांस बढ़ गए हैं। अभी रिसेंटली बुमराह जो है, अभी जो श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ है
उसमें भी बुमराह जो है इंजरी से बाल बाल बचे हैं, उनका पैर मुड़ गया था बॉलिंग कराते हुए। ये सब आउटफील्ड कीली होने की वजह से हुआ है। और उन्होंने बोला क्योंकि दुबई में गर्मी है, खिलाड़ी जो है वो आदी होते हैं, तो वहां पर मैचेस कराने चाहिए थे, क्योंकि ये समझ से बाहर है जो कि जयशा ने ये इवेंट जो है श्रीलंका में करवाया, सब कुछ जानते हुए भी। और ये एक सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब अब तक रवि शास्त्री को नहीं मिल सका। और इसी का जवाब देते हुए वसीम अकरम ने भी कहा है कि ये एक बोर्ड्स का मामला है या एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला है, लेकिन जो भी चीजें हुई हैं इस हवाले से, खास तौर पे एशिया कप के हवाले से और एशिया कप के वेन्यूज के हवाले से जो तनाजा चला है, ये एक किसी भी तरीके से इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि एशिया कप एक इवेंट हो रहा है, खासतौर पे दो टीमें भारत और इंडिया की वजह से इवेंट चलता है और इनके 2 मैचेस खराब हो चुके हैं। इसकी वजह से एशिया कप को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो बेहतर यही था कि अगर यही सूरत हाल रहती और दोनों बोर्ड्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार रहता तो ये इवेंट ना ही होता तो बेहतर था। वरना क्योंकि इंजरीज के रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ गए और इस इवेंट का मजा भी बारिश की वजह से वो नहीं रहा, हाइप वो नहीं रही, तो बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो रवि शास्त्री जो है वो ही अपने बोर्ड पर बरस पड़े हैं और खासी तनकीद का उन्होंने सामना जो है उनको तनकीद का निशाना बनाया अपने बोर्ड को और जयशा को खास तौर पर।